दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आप आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश को बदहाली में छोड़कर प्रधानमंत्री निकल पड़ते हैं दौरों पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने जगह जगह दंगे सुनियोजित कर रखे थे जी, खास करके गुजरात में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, लाउड स्पीकर लगाओ, जगह जगह मंदिरों में फ्री देंगे, हनुमान चालीसा बजाओ। जी हाँ, अब इस तरीके से दोस्तों देश में नफरत फैलाई जा रही है आजान के खिलाफ। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। बोले साफ साफ वीडियो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बावजूद भी केस को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ही है जो जैसे इन जैसे लोगों को दोस्तों बढ़ावा देती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, आपको बता दें भोपाल के काजी साहब ने खोला शिवराज सिंह चौहान की पोल। बोले सरकार से पहले जब सरकार थी तब भी जो है रामनवमी पर जुलूस निकलते थे, तब तो ऐसा नहीं हुआ। अभी ऐसा क्यों हुआ? जो लोग पत्थर मार रहा है ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है मुसलमानों को फंसाने की। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनडीटीवी की पत्रकार ने नरोत्तम मिश्रा की हवा की टाइट पूरी तरीके से बौखला था। जब नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछा कि आपने किस कानून किस एक्ट के तहत बुलडोजर चला दिए, तो नरोत्तम मिश्रा कहने लगे हमने कानून के तहत ही काम किया है। बताएंगे कैसे, मिनमिनाने लगे। वहीं पर दोस्तों अब दिग्विजय सिंह ने लिया मामा शिवराज से बदला। जी हाँ, अब उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी है कमिश्नर से। बताएंगे राहुल गांधी का कौन सा वो पुराना वीडियो था जो शिवराज सिंह चौहान ने गलत फेक वीडियो ट्वीट किया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को ही तोड़ दिया गया, मची अफरा तफरी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महंत मुनि के गुंडों ने थाने में घुसकर मचाया बवाल, पुलिस ने चलाई लाठियां। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें खरगोन में हुई हिंसा को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ। दरअसल जिन मासूम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया अब उनके घरों को वापस लौटाने की मांग चल रही है। बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दिग्विजय सिंह का मामा शिवराज सिंह के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कमिश्नर साहब एफआईआर दर्ज करें, चिट्ठी भी लिख कर दे दी है। आपको बता दोस्तों अब शिवराज सिंह चौहान से अपना बदला लेने के लिए दिग्विजय सिंह ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आपको याद हो दोस्तों अभी दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फोटो जो पोस्ट कर दी थी। वो फोटो दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश की ना होते हुए वो फोटो बिहार की थी, जहां पर एक लड़का मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने उसको भूले से भोपाल की समझकर ट्वीट कर दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और कहा गया कि फिलहाल इस तरीके की झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जो दिग्विजय सिंह ने कहा ट्वीट में वो सब कुछ सच था, लेकिन दोस्तों भोपाल की फोटो ना करते हुए, मध्य प्रदेश की फोटो ना करते हुए उन्होंने बिहार की फोटो पोस्ट कर दी थी, जिसके चलते दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। अब उसी चीज का बदला दोस्तों दिग्विजय सिंह ने भी लिया है। उन्होंने भी ऐसा ही एक ट्वीट ढूंढ निकाला जो कि शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों राहुल गांधी का एक फेक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उस असली वीडियो को पोस्ट किया था। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, शिवराज सिंह चौहान ने, उसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल, तो यहाँ पर मामा शिवराज ने ये एडिटेड वीडियो किया था, जबकि दोस्तों कमलनाथ थे यहाँ के वो सीएम। लेकिन मामा शिवराज ने तंज कसते हुए लिखा था अपने ट्वीट में कि चलिए राहुल गांधी, कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसीलिए राहुल गांधी जी ने यहाँ का मध्य प्रदेश का जो है सीएम ही बदल डाला। और इस तरीके से उन्होंने एक झूठा वीडियो पोस्ट कर दिया था, अब जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भी एफआईआर दर्ज करा दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के दंगे सुनियोजित रहते हैं। जी गुजरात में दंगे कराना चाहती थी बीजेपी। आपको बता दोस्तों सद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दंगे सुनियोजित रहते हैं, बीजेपी किसी भी हाल में दंगे कराना चाहती थी। आपको बताता चलो दोस्तों
असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं। ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो देश में लगातार हिंसक माहौल बना रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहीं पर नहीं रुके। जी हाँ, असद ओवैसी ने जमकर भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के दंगे सुनियोजित रहते हैं और उसको कब कहाँ दंगा फैलाना है ये सब कुछ पता होता है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नाटक बंद करे। इस देश को मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, हर अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल पर दोस्तों आप समझिए भगवा रंग पोत दिया जाता है, मजार को जला दिया जाता है, मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए जाते हैं। आखिरकार ये कौन से देश में रह रहे हैं हम दोस्तों, अब ये समझ में नहीं आ रहा। अब से पहले 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, तो इस तरीके की चीजें करना तो बहुत दूर, लोग ऐसी चीजें करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। एक भाईचारा था, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा, और आज भी वो भाईचारा है। लेकिन दरअसल ये जिनको हिंदू बताकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है, ये हमारे हिंदू भाई नहीं दोस्तों, बल्कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता होते हैं जो मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, झंडे लहरा देते हैं, और इन सबको बढ़ावा बीजेपी देती है। जो बीजेपी की सोच के लोग हैं, जो उसकी ही सोच के हिसाब से चलते हैं दोस्तों, वो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं। अगर इस नफरत पर आप और हम बात नहीं करेंगे तो आप समझिए देश लगातार बदहाली से गुजरता चला जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देश में बढ़ती बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच गई है, आज देश में लगातार इस तरीके का माहौल बनता चला जा रहा है। मोदी सरकार ने देश में दोस्तों दो भारत खड़े कर दिए। एक तो वो दोस्तों जो कि गुंडे, बदमाश और भगवाधारी आतंकियों का है, दूसरा वो जिसमें दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से आम जनता रहती है, लेकिन उस आम जनता को भी प्रताड़ित किया जाता है, इन सब में घसीटा जाता है। कहते हैं दोस्तों जब दंगे होते हैं तो महज उन लोगों को सजा नहीं मिलती है जो लोग ये दंगे फैलाते हैं, इसमें दोस्तों बेचारा आम आदमी भी पिस जाता है। आपने देखा दिल्ली में जब दंगे हुए उसमें न जाने कितने मासूम घर उजड़ गए, तो क्या दोस्तों इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं थी? क्या सरकार को अभी भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कितने भी कोई इतने राज्य हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां हर जगह इस तरीके की हिंसा हो रही है। ये जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बीजेपी वाले जाकर दंगा भड़का कर आ जाते हैं। एक दिन पहले जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचते, दूसरे दिन करौली में वहां पर दंगा फैल जाता है। तो फिर दोस्तों इसको क्या कहा जाए? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश को बदहाली और गरीबी में छोड़कर दौरे करती है मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा इस देश की जनता बीजेपी से डरी हुई है, खास कर अल्पसंख्यक। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों में दोस्तों दहशत पैदा दी है। किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो किसी के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आप समझिए न जाने कितने मासूम लोगों को एनआरसी सीएए के चलते अब तक जेल में ठूसा गया, वो लोग अब तक बाहर नहीं निकल पाए। जाहिर सी बात है देश में जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर सरकार के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी कि सरकार जिस तरीके की कारस्तानियां कर रही है उसके खिलाफ सवाल तो उठना ही थे। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश को बेचने का काम किया है। जाहिर सी बात है आज जो अडानी और अंबानी हमारे देश में राज कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। सबसे ज्यादा पूंजीपतियों का ही फायदा हो रहा है। एक दिन की 400 करोड़ रुपए की कमाई ये बताती है कि अडानी और अंबानी को सरकार का कितना योगदान मिल रहा है। आप समझ लीजिए राहुल गांधी की बातों को अगर आप समझेंगे तो आपको इस वक्त समझ में आएगा कि महंगाई हमारे सर पर नाच रही है। नींबू 400 रुपए किलो, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एलपीजी पे लगातार 50 रुपए डायरेक्ट बढ़ा दिए गए, कमर्शियल गैस पर 250 रुपए डायरेक्ट बढ़ा दिए गए ताकि थोड़े थोड़े कर ना बढ़ाना पड़े। और सरकार जिस तरीके से एक ही झटके में काम कर रही है, आपको लगता है कि दोस्तों इस सरकार को जनता वोट देती होगी? अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो भाजपा के खिलाफ है, चाहे वो दोस्तों बैंक कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो या फिर दोस्तों आम जनता हो, हर कोई मोदी सरकार से तपा हुआ है। आप समझिए बैंकों की हड़ताल की जाती है, 2-2 दिन मोर्चे खोले जाते हैं और उसके बाद भी जब वोटिंग होती है तो कोई असर दिखाई नहीं देता। समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार ये कहाँ चला जाता है। सरकार के खिलाफ आम जनता बोले तो वो जनता भी गलत हो जाती है।
आप समझिए। लेकिन जब यही लोग 2012 में मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ सड़कों पर बैठ जाया करते थे, स्मृति ईरानी 400 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ा करती थी, आज वो स्मृति ईरानी भी गायब है, बीजेपी के वो नेता भी गायब है जो महंगाई की बात किया करते थे। खुद नरेंद्र मोदी के अगर मैं 2010 के बाद के जो वीडियो बताऊंगा आपको, तो आप भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाओगे और कहोगे कि ये नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो खुद ही अपनी बातों को भूल गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक समुदाय के खिलाफ बयान देते हो, अगर आप किसी एक समुदाय के खिलाफ दोस्तों काम करते हो, तो क्या दोस्तों वो समुदाय आपसे सवाल नहीं पूछेगा? आप अगर किसी से भी कोई बात, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैंने आपसे कुछ बात कह दी कि मैं अगर सत्ता में आया तो आपके लिए मैं महंगाई को कम कर दूंगा, कल को जब मैं उस महंगाई को और बढ़ा दूंगा तो आप मुझे घेरोगे कि एक ऐसे इंसान को वोट दे दिया। उसी तरीके से दोस्तों मोदी सरकार की आलोचना होती है, चाहे वो राहुल गांधी करें या आम जनता करे, लेकिन बीजेपी को ये बुरा लग जाता है कि राहुल गांधी क्यों कर रहा है। राहुल गांधी की सच्ची बातें बीजेपी को कड़वी लगती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको बुराई नहीं सुनना है तो आपने कितने युवाओं को नौकरियां दी। आज जो बेरोजगारी और खास कर जो हिंसा देश में फैल रही है, उसको रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया? कोई भी एक ऐसा कानून बनाया कि जो हेट स्पीच को रोक सके? आप समझिए, जब ये खुद ही हेट स्पीच का सहारा लेते हैं तो दूसरों को क्या रोकेंगे? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की लग गई दोस्तों, जी आपको बता दें लंका। दरअसल अब दोस्तों कनाडा में भी उठने लगी मुसलमानों के खिलाफ आवाज। आपको बता दें दोस्तों जगमीत, जी हाँ जगमीत सिंह जो है दोस्तों, अब उन्होंने कनाडा के संसद में मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई है। आपको बता दोस्तों जगमीत सिंह ने कहा कि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों को खास करके अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करना चाहिए, उनको इस मुद्दे से भागना नहीं चाहिए। आपको बता दोस्तों जगमीत सिंह यहीं पर नहीं रुके, कनाडा के दोस्तों ये सांसद है, आप सोचिए कनाडा के सांसद में आवाजें उठने लगी। कनाडा के सांसद में जगमीत सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल उठ रहा है, उनको अल्पसंख्यकों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देश में बढ़ती नफरत खास कर मुसलमानों के ऊपर हमलों को रोकना चाहिए। भारत में लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती चली जा रही हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ आप समझिए मंदिर मस्जिद पर यही हो रहा है। अब दोस्तों आप अभी भी आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी बड़े देश हैं ये लोग दोस्तों सक्सेसफुल क्यों हैं? आप देखिए जितने भी बड़े देश हैं वो बहुत ज्यादा अमीर भी हैं, उनके ऊपर कर्जा भी नहीं चला। इसलिए क्योंकि दोस्तों इन देशों में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर क्रिश्चियन हो, आप कोई भी धर्म जात के हो, धर्म जात से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। लेकिन महज दोस्तों एक हमारा भारत ही है जहां पर हिंदू मुसलमान किया जाता है, और वो भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वरना आप दूसरे देशों को प्रेसिडेंट को देख लीजिए, कोई भी इस तरीके की बात नहीं करता, जात पात की इस तरीके के भाषण नहीं देता। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में एंट्री क्या हुई, राजनीति कह सकते पीएम की गद्दी क्या मिल गई, ये तो दोस्तों अपनी वो जगह ही भूल गए जहां से ये उठकर आए। आप समझिए दोस्तों, अगर किसी को एक साथ किसी भूखे को खाना दिख जाए तो वो हविश में खाना खा खा कर बदहजमी कर लेता है, और वैसा ही काम दोस्तों मोदी सरकार के साथ हुआ है। आप समझिए, अगर कहना तो नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर एक चाय वाले को करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए तो दोस्तों उसका क्या हाल होता है ये आप देख ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि चाय वाले को पीएम बनने का हक नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि गरीब इस देश को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। एक गरीब दोस्तों इस देश को जितने अच्छे तरीके से चला सकता है, एक वीआईपी भी उस देश को उतने अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। लेकिन दोस्तों संगत का असर होता है। कहते हैं ना दोस्तों इस दुनिया में सभी लोग जो यहाँ पर अच्छे नहीं हो सकते, सभी लोग बुरे नहीं हो सकते। इस दुनिया में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। जैसे दोस्तों आपके हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही इस देश में तरीके के लोग भरे पड़े हैं। कुछ अच्छे होंगे दोस्तों, कुछ बुरे होंगे, कुछ और ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन अब मोदी सरकार किस कैटेगरी में आते हैं ये आप अच्छे से देख ही रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जिम्मेदारियां हैं जो उनको निभाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद पकड़ने के बाद कोई एक भी जिम्मेदारी निभाई नहीं, और ये साफ दिखाई दे रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें, अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एनडीटीवी ने दिखाया आईना, नरोत्तम मिश्रा भाग खड़े हुए। दरअसल दोस्तों इन दिनों एनडीटीवी ने नरोत्तम मिश्रा को घेर रखा है। अलग अलग तरीके से एनडीटीवी के पत्रकार नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछ रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा से एनडीटीवी की पत्रकार सवाल पूछ रही थी, जहां पर वो लाइव कॉन्फ्रेंस में थे। एनडीटीवी की पत्रकार ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा कि आप लोगों ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, क्या उसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग थे, विशेष समुदाय के? तभी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दरअसल हम तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो दंगाई हैं, जो दंगाई हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। छोटे छोटे बच्चों को आईसी जो है वो हाथ में शस्त्र यानी कि तलवारें थमा देती है और ये अच्छी बात नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, तलवारें कौन थमाता है बच्चों को? कौन है ये दोस्तों? आरएसएस के लोग हैं जो बच्चों को बचपन से तलवारें दे देते हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा कि हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने पत्थर चलाए हैं। जिसके बाद एनडीटीवी के पत्रकार ने कहा तो क्या वो सब के सब मुसलमान थे? आप समझिए दोस्तों, ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात ही हो गई कि वो सब के सब मुसलमान ही थे जिन्होंने पत्थर चलाए थे। जबकि दोस्तों पत्थर की शुरुआत, सुनने में बुरा लगेगा अंधभक्तों को, लेकिन पत्थर की शुरुआत दोस्तों रामनवमी का जो जुलूस था उधर से ही हुई थी। मुसलमानों के घर पर पत्थर फेंके गए, उनकी मस्जिद पर पत्थर फेंके गए, उसके बाद जवाब में दूसरी तरफ से पत्थर आए हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने पूरा का पूरा केस ही पलट दिया। जिन लोगों ने पत्थर की शुरुआत की उनको तो संत बता दिया और मुसलमानों को दोस्तों विलन बनाने का काम किया गया है। इसमें जब दोस्तों एनडीटीवी की पत्रकार ने ये पूछा कि जो है यहाँ पर क्या आपको दिखाई देता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने ही ये किया है, तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा कहने लगे कि आप हिंदू मुसलमान करो, हम तो सिर्फ जो दंगाई हैं उनको अंदर कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अब आप समझिए नरोत्तम मिश्रा खुद ही दोस्तों अपने सवालों से भाग रहे हैं। एनडीटीवी की पत्रकार ने जो सबसे बेहतरीन सवाल पूछा दोस्तों वो ये था, उन्होंने कहा अच्छा आप एक बात बताइए ये कौन से कानून के तहत कर रहे हैं? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने उस पत्रकार से कहा कि ये सब कुछ हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। जब नरोत्तम मिश्रा से उस पत्रकार ने पूछा कि ये कौन सा कानून का दायरा है कि ना कोर्ट जाना, ना कोर्ट से दोस्तों अपील लेना, ना कोर्ट का फैसला आना, ना जांच आना, उससे पहले ही लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देना, क्या ये कानून के दायरे में आता है? और सवाल मिलेगा दोस्तों नहीं, ये कानून के दायरे में नहीं आता। कोई भी केस, कोई भी गलत चीज दोस्तों पहले कोर्ट के सामने जाती है, पहले कोर्ट में केस जाता है, वो केस दोस्तों चलता है, उस केस पर सारे तत्व देखे जाते हैं, सारे एविडेंस देखे जाते हैं, कौन सा एविडेंस किसके साथ है। उसके बाद जब फैसला होता है दोस्तों कि कौन सही कौन गलत, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो शिवराज सरकार ने सोच लिया है कि हमसे बढ़कर अभी कोई है ही नहीं, हम सत्ता में हैं तो हम दादागिरी दिखाएंगे। और ये बीजेपी हर जगह कर रही है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, चाहे मैं गुजरात की बात कर लूँ, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ दोस्तों, चाहे मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ वहाँ दादागिरी दिखाई जा रही है। और सिर्फ दोस्तों आप समझिए ताकत आने के बाद तो कोई भी अपने आप को जो है यहाँ पर ये कर सकता है कि किसी भी मजलूम इंसान या किसी भी बेचारा गरीब कमजोर इंसान पर अत्याचार कर सकता है। एक बार आपको ताकत मिल गई तो आपको लगता है मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुदा हूं, अब मुझसे बढ़ के और कोई हो नहीं सकता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब ताकत मिल जाए तो कोई भी उसका दुरुपयोग ज्यादा करता है और अच्छे कामों के लिए कम यूज करता है। तो वही इस वक्त सरकार कर रही है, ताकत मिलने के बाद उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ये सरकार ये नहीं जानती कि आज ये सत्ता में है तो कल नहीं होगी। सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं होती है, सत्ता कभी भी आती जाती रहती है दोस्तों। आज इनकी है तो कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। देश आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके के